हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एग्जिस्टेड जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं या उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक क्वेरी हम जो यूज़ करते हैं str_skl पे, तो ये हमने लास्ट क्वेरी यूज़ किया था जिसके थ्रू हमने सीक्वेंस बनाया था। तो सीक्वेंस बनाने के लिए क्रिएट सीक्वेंस sharmit1/seq1। seq1 यहाँ पे हमारे सीक्वेंस का नेम है और फिर हमने उसको स्टार्ट किया था 1 से, इंक्रीमेंट कर रहे थे उसको 1 से, और मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी सेट की थी 100 नो साइकिल पे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड, अगर मैं इसको वापस से हिट करूंगा तो ये शो करेगा seq1 sharmit1 टाइप स्टार dta array ऑलरेडी एक्सिस्ट। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप सीधा यहाँ से वर्क obj कमांड पे भी वेरीफाई कर सकते हो, वर्क obj, और यहाँ पे डेटा एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो है कि आप यहाँ से इसको डिलीट कर दो, बट क्वेरी के थ्रू हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। ये मेनली तभी यूज़ होता है जैसे आपने कोई सीक्वेंस बनाया और उस सीक्वेंस को अब आपको उसकी नीड नहीं है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो उस केस में फिर आप इस कमांड का यूज़ करते हो। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जो 5 टाइम्स 0 होल्ड करता है। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि वो क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बाद में हमने कमिटमेंट कंट्रोल में कमिट इक्वल से स्टार डन किया है, और फिर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट एसक्यूएल एग्जैक एसक्यूएल चलाकर एक स्मॉल सी क्वेरी को यहाँ पे रन किया है। तो मेन क्वेरी यही है, ड्रॉप सीक्वेंस seq1। तो ये क्या करेगा, आपके जो सीक्वेंस है उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये आपका जो सीक्वेंस बना हुआ है ऑलरेडी उसको रिमूव कर देगा। अब एक वे तो ये है कि आप डायरेक्टली इस तरह से दे सकते हो, अदरवाइज आपको अगर कोई लाइब्रेरी स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी भी इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट वगैरह पर वर्क कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से लाइब्रेरी मेंशन करें। अदरवाइज आप सपोज एक ही सीक्वेंस दो जगह पे मेंशन है तो उस केस में आप उसको रिमूव कर दोगे, तो यहाँ पे नहीं, लाइब्रेरी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ लिखना है आपको ड्रॉप सीक्वेंस, और फिर यहाँ पे इस जगह इस तरह से लाइब्रेरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि seq1 अगर मान लो दो लाइब्रेरी है हमारे पास, शर्मित1 शर्मित2, तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारे को शर्मित1 लाइब्रेरी से seq1 को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल लिखना है ड्रॉप जो कीवर्ड है, फिर सीक्वेंस, किसको रिमूव करना है, सीक्वेंस को, और फिर seq1 से पहले स्लैश देके आप लाइब्रेरी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते चेक करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो वैलिड आ रहा है क्या। अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो हम प्रिंट करेंगे सीक्वेंस ड्रॉप्ड, एल्स हम प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और आईएलआर को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं कंपाइल। अब कंपाइल हो गया, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेज मिला सीक्वेंस ड्रॉप्ड। अब अगर मैं यहाँ पे वर्क ओबीजे seq1 सर्च करूंगा तो आपको दिखेगा कि सीक्वेंस 1 अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको ड्रॉप कर दिया। वही अगर आप यहाँ पे strSQL पे जाके इस seq1 से कुछ डेटा रिट्रीव करने का ट्राई करोगे, जो कमांड हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो ये एरर देगा क्योंकि seq1 अब इस सिस्टम पे है नहीं, है ना। इसको वापस से क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जो भी नई आप सीक्वेंस बनाना चाहते हो वो उसकी क्वेरी लिख के आप एंटर करोगे तो अब ये सीक्वेंस वापस से क्रिएट हो गया। ठीक है, और जैसा मैं आपको लाइब्रेरी का बता रहा था तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे जाना है और जो भी ड्रॉप सीक्वेंस seq1 से पहले लाइब्रेरी स्पेसिफाई करेंगे शर्मित1, और फिर इसको सेव करने के लिए फाइल करेंगे और कंपाइल करके कॉल करते हैं। तो अब ये सीक्वेंस फिर से ड्रॉप हो गया। इस बार हमने स्पेसिफाई कर दिया था लाइब्रेरी को, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज आप नॉर्मल ड्रॉप सीक्वेंस, और इस सेम कमांड को अगर आप strSQL पे चलाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो, ड्रॉप सीक्वेंस sharmit1/seq1। तो एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि ये नॉट फाउंड, क्योंकि हमने पहले ही प्रोग्राम के थ्रू इसको डिलीट कर दिया था। तो मैं वापस से क्रिएट करता हूँ और अब इस कमांड को हम रिट्रीव करके हिट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, और strSQL में यूज़ करने के लिए जस्ट हमारे को exec SQL लिखना होगा इस तरह से, और फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक इस सेशन के लिए इतना ही था। यहाँ पे हमने मेनली यही डिस्कस किया कि कैसे हम एक ऑलरेडी जो हम सीक्वेंस बना चुके हैं उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। बट ये बहुत ही क्रूशियल कमांड है। आप जब भी इस तरह की कुछ डिलीशन या ड्रॉप की कमांड रन कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप उसी सीक्वेंस को रिमूव करें जिसका आपका इंटेंशन है। अदरवाइज आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेबल्स और वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होल्ड करता है। तो आप इस तरह की कमांड तभी चलाएं जब आपको रियल में उसकी नीड है। अदरवाइज आप इस तरह की कमांड का अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो या इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।